राम राम जी सबको। मैं लेट पहुंचा आपके बीच में, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि देश की संसद का सत्र चल रहा है और देश की संसद में सरकार को आईना दिखाने के लिए अगर बोलने का अवसर मिले, हरियाणा से मैं एकमात्र विपक्षी सांसद हूं और शायद उत्तर भारत में भी शायद एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में आसपास के प्रदेशों में ये जब सरकार को मौका दिखे आईना दिखाने का तो मौका नहीं छोड़ा जाता। तो आज संसद में बोलकर और इस सरकार को थोड़ा आईना दिखाकर मैं आपके बीच में पहुंचा हूं, थोड़ी देरी से पहुंचा हूं। आपको बधाई देता हूं और दादरी के अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं। 2 किलोमीटर तक लोगों का, अभी जब मैं पहुंचा तो लोगों का जो लोगों की जो कतार थी और यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं, तो ये पंडाल तो छोटा रहा लेकिन आपका हौसला छोटा नहीं रहा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अवसर पर। और आपके हौसले से हमारा हौसला है, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस सरकार से, जिस सरकार के पास बहुत कुछ है। दो सरकारें हैं, धन बल इनके पास है, सत्ता बल इनके पास है, मीडिया बल इनके पास है, तंत्र बल इनके पास है, और इनसे सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास कुछ है। तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है जो आज आपने जम के दिया है। हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, यहाँ पर खट्टर साहब के नेतृत्व में सरकार बनी, इनको आपने 10 साल दिए। अब 10 साल के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दादरी में दुष्यंत सरकार ने काम किए, विकास के तो बड़े काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने अगर काम नहीं किया आप कह रहे हैं, तो पिछले 10 साल में दादरी और आप सबको आपका मान सम्मान किया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। कोई कह रहा है कि सरपंचों को लाठी मारी, कोई कह रहा है किसानों को 13 महीना सड़क पे रखा, कोई कह रहा है कि महिलाओं को दिल्ली सड़क पे घसीट दिया, कोई कह रहा है कि बाप कह रहे हो मान सम्मान मुख्यमंत्री जी दादरी में तो भाई जब काम नहीं किया और मान सम्मान नहीं किया, आपने 10 साल दे दिए इनको, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा में बदलाव होना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हैं आप? सरकार हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई। ऐसी सरकार से जवाब लेने का मौका आया है। जो प्रदेश विकास दर में देश में 2013-14 में देश में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी दर में देश में नंबर 1 पहुंच गया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, कई जिलों में नौजवान पलायन कर रहे हैं विदेशों की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ। नौजवान दूध दही का खाना था, ऐसा हरियाणा था, आज उसकी पहचान बदल गई। आज नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। ना तो निजी क्षेत्र के अंदर निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, ना कोई बड़ी परियोजना आई। 5 साल तक कोई भर्ती करते नहीं, जो भर्ती निकलती है वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। 30 पेपर लीक घोटाले आए तो हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश बन गया जहां पे हरियाणा के बच्चों से ज्यादा HPSC SSC की लिस्टों में हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर उनमें आता है। मुझे याद है जब हमारी सरकार थी, अकेले शिक्षा महकमे में 1 लाख की भर्ती हुई थी, JBT की भर्ती हुई थी। 10 साल से कोई एक भर्ती इस सरकार ना JBT की करी, शिक्षा विभाग में भर्तियां कहीं की नहीं जा रही, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है या उनको कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है, कहीं कौशल निगम के माध्यम से, कहीं अग्निपथ योजना लाकर फौज की नौकरियों को। आज हरियाणा में अगर बेरोजगारी सबसे ज्यादा देश में नहीं होगी तो कहां होगी? हरियाणा देश में बिजली सरप्लस प्रदेश का उदाहरण बना था। इन्होंने 10 साल में बिजली खपत तो बढ़ी, एक बिजली का कारखाना थर्मल लगाया नहीं, लेकिन अदानी जैसे समूहों से बिजली के समझौते बदल दिए। जिस दर पर बिजली मिलनी चाहिए थी उससे दर को बढ़ाने का काम किया और हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को देश में सबसे महंगी बिजली दिलवाने का काम इस खट्टर सरकार ने किया। धोखा हो गया हरियाणा के लोगों के साथ। हरियाणा में बना दी धोखे से सरकार। लोगों को कह दिया कि ये सरकार को समझौता हो गया, हम समर्थन दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का बयान आया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया, 75% प्राइवेट में नौकरी पे रिजर्वेशन पे समझौता हो गया। ना तो 75% प्राइवेट में रिजर्वेशन हुआ, ना वो 5100 बुढ़ापा पेंशन 5 साल में आई। समझौता 5100 बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, समझौता अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था। समझौता हरियाणा को आपस में महकमे बांटकर लूटने का था। हम तो फिर भी विपक्ष में, इनके विधायकों ने इनकी पोल खोली। दादा गौतम नारनौल से इनके विधायक है JJP के, उसी का बयान आ गया, दादा गौतम का उसी दिन बयान आ गया कि महकमे बट गए और खोपर एकला सारा जीवन लग रहा है, सारे जीवन वाले महकमे खोपर ले गया। काम नहीं भी करते
लेकिन इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। अहंकार सातवें आसमान पे, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इन्होंने नहीं छोड़ा, हर वर्ग का अपमान किया। 1 साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों की जान चली गई। दादी की इस वीर भूमि को नमन करता हूं। यहाँ किसान आंदोलन की कहीं अगर गूंज सुनाई दी पूरे देश में, तो दादरी के अंदर वो सबसे मजबूत गूंज सुनाई। मैं आपको नमन करता हूं दादरी को। किसान आया, किसान का अपमान, सरपंच गए मांग लेने, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लेने गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, उनका अपमान। मनरेगा के मजदूर बजट बढ़ाने गए, जिसका बजट 1/3 कर दिया सरकार ने, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर आंगनवाड़ी गई, उन पे लाठीचार्ज। मैं पूछना चाहता हूं उनका क्या कसूर था जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया उन खिलाड़ियों का? के मुंह से ये शब्द नहीं निकले कि इनको न्याय मिलना चाहिए। ये वो प्रदेश है जहां जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री का नारा गूंजा करता था। जय जवान जय किसान, जय पहलवान जय नौजवान हम करते थे, लेकिन इन्होंने बदल दिया। ना जय किसान छोड़ा, ना जय जवान छोड़ा। अग्निपथ योजना लेके आए, हर साल 5,500 की भर्ती होती थी पक्की। देश की आजादी से लेकर 2019 तक सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये भर्ती हमेशा होती थी 5,500 की पक्की भर्ती। और ऐसी मजबूत फौज, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, किसने मांग करी थी कि पक्की भर्ती को कैंसिल करके अग्निपथ योजना, आप अग्निवीर कच्ची भर्ती लेके आओ? लाखों की संख्या में जो सरकारी केंद्र सरकार की सारे रोजगार थे उनको प्राइवेटाइज करने का काम इस सरकार ने किया। उनके बैकडोर से, उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। तो कहीं लोकतंत्र पे हमले प्रहार किए जा रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की भी ये लड़ाई है। पिछली बार भी नहीं रहे थे आप पीछे, आपने दोनों सीटों से बीजेपी को हराने का काम किया था, लेकिन धोखा बन गया। इस बार भी साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। जो आज ये समय देखना पड़ा वो इनका विश्वासघात जिम्मेदार है। आप विश्वासघात नहीं, चौकसी रखनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूँ चौकसी आप रखोगे कि नहीं रखोगे? जहां आपके लिए छाती अड़ाने की बात आएगी वहां एक कदम हम पीछे नहीं हटाएंगे। जो पीठ पीछे वार करे, जमुना पार जैसे नारे दे भाजपा को, और जाकर जब जमुना पार से बीजेपी की सरकार लाके दोबारा चंडीगढ़ में बनवाने का काम करे, आप हिसाब किताब उनका आप देख लेना। भाई इस बार चुकोगे तो नहीं, आप यहाँ से आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हरियाणा सेक्रेटरीट और हरियाणा विधानसभा में जाकर आपको ये विक्ट्री साइन वहां पर दिलवाने का हम काम करेंगे, आपकी सरकार बनाने का काम करेंगे।